नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 जो हमारा ज्योमेट्री का है। हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी देखा था। तो आज का जो क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको करके जाना है। इसके ऊपर यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कुछ हो सकता है डायग्राम में चेंज रहेंगे, नेम चेंज हो सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ याद रखना, ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है। हम लोगों को प्रूव करना है पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी आर क्यू, जिसमें एंगल आर हमारा क्या है, वो पी आर की कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और पी एम ए क्या है हमारा एक पर लाइन जो है हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है जो आर क्यू को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल्स पार्ट्स में, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ें प्रूव करनी है और एम क्या है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हमारा पी आर क्यू सबसे बड़ा ट्रायंगल है। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब पी आर क्यू क्या दिख रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पी आर क्या है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हम लोग को गिवन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये हमारा साइड है, ये हमारा साइड है। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। इसको क्या दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। बट m क्या है हमारा मिड पॉइंट है, कहाँ पे आर क्यू पे। तो m जो है हमारा आर क्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स आर एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर क्यू लिख सकता हूं मैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हाफ ऑफ आर क्यू, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2rm इक्वल्स टू आर क्यू। इसको क्या ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही ईजी है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आर क्यू के वैल्यू की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है 2rm, ठीक है। बस कुछ नहीं किया है, आर क्यू की जगह पे क्या लिखा है 2rm डाल दिया, ठीक है। अब 2rm मीन्स क्या होता है 4rm स्क्वायर, 2 2 इज 4, तो 4rm स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आया। देखो बहुत ही ईजी है, जितने आसानी से समझ पाओगे उतना ही ईजी है। अगर चैनल पर नए हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक देखना भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से पूछ सकता है। अब फर्स्ट ट्रायंगल में हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। अब देखो छोटा ट्रायंगल पी आर एम, ये वाला पी आर एम, इसके अंदर भी देखो एंगल आर कितना है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम मीन्स पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आर एम को हम लोगों ने वैसे का वैसे ही रखा और पी आर को यहाँ पे लेके आए, ये क्या हो गया माइनस। पी आर को यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होएगा, प्लस में तो माइनस, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 को हम लोगों ने कहाँ पे डाल दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। अब देखो 4rm का स्क्वायर, हम लोगों को rm का वैल्यू मिला है ना, तो 4rm का वैल्यू क्या मिला है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हम लोगों ने वही चीज़ की है 4pm स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, सिर्फ rm का वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। अब देखो ये 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग बचपन से करते आए यार, बहुत ईजी समझ में आ रहा है। अब देखो ये 4pm स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस 4pr स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस 3pr स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, प्रॉपरली वे में लिख दिया, तो ये मिल गया हम लोगों को पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो घिसा पीटा डायलॉग लिख देने का, हेंस प्रूव। समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो क्लास वर्क में दिया था मेरे बच्चों लोगों को, बट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम लोगों को एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, ठीक है। रेक्टेंगल में 2 साइड्स दिया था, हाइट और विड्थ दिया हुआ है 35 एंड 12, ठीक है। हम लोगों को क्या डायगोनल फाइंड आउट करना था, तो इज अ रेक्टेंगल, हम लोगों ने उसको बता दिया ए बी एंड सी एंड डी क्या है हमारा एक प्रकार से रेक्टेंगल है, जिसमें अब रेक्टेंगल है तो मीन्स ये कितना रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। सो बाय यूजिंग फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो AC स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे, क्या आएगा आंसर, ए सी का वैल्यू 37। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने देख लिया। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 हमारा यहाँ पे एंड होता है। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। बहुत मेहनत लगता है यार, दिख रहा है कितना गर्म हो रहा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो करो एंड वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को एंड दोस्तों को भी शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 2.2 के कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों के साथ। तो ऐसे सपोर्ट करते रहो, मदद करते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। जय श्री महाराष्ट्र, जय श्री राम।